हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल जीके विद वीके में। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक देखेंगे जिसके द्वारा हमें सन 1951 से लेकर अब तक बनाई गई सभी पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धारित किए गए लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं सिर्फ 5 मिनट में याद हो जाएंगी। दोस्तों, हम ट्रिक देखें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी आसान जीके ट्रिक्स अपने फोन में एक अलर्ट द्वारा नियमित रूप से एवं सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद बेल या घंटी का निशान जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने का लिंक वीडियो के नीचे एवं डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और यदि ट्रिक अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, 1951 से लेकर अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। इसके अतिरिक्त 7 वार्षिक योजनाएं बनी जो कि 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 78 से 79, 79 से 80, 90 से 91 एवं 91 से 92 तक के लिए बनी थी। सन 1978 से 1983 तक के लिए जनता पार्टी ने अनवरत योजना चलाई थी, परंतु 1980 ईस्वी में कांग्रेस ने इसे रोक दिया था और छठी योजना शुरू कर दी थी, पंचवर्षीय योजना, क्योंकि ये सफल नहीं हो पा रहा था। ये जो इनका अनवरत योजना थी या रूलिंग प्लान था, ये सफल नहीं हो पा रहा था, इसलिए 1980 में कांग्रेस ने इसे रोक दिया और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, हम ट्रिक देख लेते हैं कैसे हम इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य याद रख पाएंगे। तो पहले हम पंचवर्षीय योजनाओं को लिख लेंगे एक तरफ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसके बाद हम ट्रिक के हिसाब से सभी शब्दों को एक एक करके क्रमानुसार जमा देंगे। तो ट्रिक है हमारी, संतुलित कृषि व औद्योगिक समाज आत्मा से स्थायी गरीबी हटाकर रोजगार देते हैं। ये पहली लाइन है, ध्यान दीजिएगा। संतुलित कृषि व औद्योगिक समाज आत्मा से स्थायी गरीबी हटाकर रोजगार देते हैं। इससे क्या होता है? इससे उत्पादकता एवं मानव संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण समानता से तीव्र, त्वरित व सतत होता है। इससे उत्पादकता एवं मानव संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण समानता से तीव्र, त्वरित व सतत होता है। संतुलित कृषि व औद्योगिक समाज आत्मा से स्थायी गरीबी हटाकर रोजगार देते हैं। इससे उत्पादकता एवं मानव संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण समानता से तीव्र, त्वरित व सतत होता है। अब एक एक करके योजनाएं देख लेते हैं। पहली योजना थी 51 से 56 तक के लिए, दूसरी थी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, चौथी 69 से 74, पांचवी 74 से 78, छठी थी 1980 से 85, सातवीं थी 85 से 90 के लिए, आठवीं थी 1992 से 97, नौवीं थी 1997 से 2002, 10वीं थी 2002 से 2007, 11वीं थी 2007 से 2012 और 12वीं थी 2012 से 17 जो भी चल रही है। तो अब इनमें एक एक करके इस जो ट्रिक में वर्ड दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उन्हें हम एक एक करके जमा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य एवं प्राथमिकता क्या थी। अब यहां पे है पहली, तो पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? संतुलित कृषि। संतुलित कृषि, संतुलित कृषि। अब इससे आपको याद हो जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इसके लिए इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना दोस्तों हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और एक सफल योजना रही थी, क्योंकि इसमें जीडीपी के विकास दर का लक्ष्य जो था वो 2.1% का रखा गया था, जबकि जीडीपी के विकास की दर 3.6% हासिल हुई थी। इसी योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भी शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल, व्यास, दामोदर घाटी आदि। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना, यहां पे मैंने लिखा है दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? औद्योगिक समाज। इसका मतलब है कि समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका लक्ष्य था। इसके लिए भारी उद्योगों व खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग इसमें जो है तो खोले गए थे, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना में स्थापित किए गए थे। दोस्तों, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो लक्ष्य रखा गया था वो 4.5% का था, लेकिन
इससे कम ही हासिल किया जा सका, यानी 4.1% की दर हासिल हुई थी। फिर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। यहां पे मैंने लक्ष्य क्या लिखा है, आत्मा। आत्मा मतलब हो गया दोस्तों आत्मनिर्भर बनाना, यानी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। इसमें जो लक्ष्य था वो 5.6% का था, लेकिन मिला था 2.8। इस तरह से बुरी तरह विफल योजना रही। इसका कारण था कि भारत और चीन का युद्ध 1962 में हो गया था और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हो गया था। इसके बाद चौथी योजना की जगह पे 3 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। इस जो अवधि है, ये जो अवधि है 3 वर्ष की, इसे योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे कहा गया था। फिर है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना यहां पे मैंने लिखा है स्थायी। स्थायी मतलब अर्थव्यवस्था का स्थायित्व या स्थिरता के साथ विकास करना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। तो यह जो योजना थी, चौथी योजना, ये भी असफल रही क्योंकि इसमें 5.7% का लक्ष्य था, लेकिन मिला सिर्फ 3.3%। फिर है पांचवी योजना। यहां पे मैंने लिखा था गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन करना इसका लक्ष्य था। इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह योजना भी सफल थी क्योंकि 5.5% के लक्ष्य पर 5.5% का जो लक्ष्य रखा गया था उसे 4.4% कर दिया गया था और बाद में प्राप्ति हुई 4.8% की, लेकिन गरीबी बेरोजगारी में कुछ खास कमी नहीं आई थी। फिर छठी योजना दोस्तों, जिसे जनता पार्टी सरकार की अनवरत योजना या रोलिंग प्लान को समाप्त करके कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, क्योंकि ये रोलिंग प्लान जो है इसका रिजल्ट सकारात्मक नहीं था। इसमें जो लक्ष्य था वो 5.2 का था और प्राप्ति हुई 5.5, तो इस तरह से यह सफल हो गई थी। फिर सातवीं योजना, जिसका प्रमुख उद्देश्य था उत्पादकता बढ़ाना। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। यह भी एक सफल योजना थी जिसमें 5% का लक्ष्य था, जबकि उपलब्धि 6% की हुई थी। फिर आठवीं योजना, जिसका लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास करना। मानव संसाधन का विकास करना। तो दोस्तों यह भी योजना सफल रही क्योंकि इसमें लक्ष्य था 5.6% का और प्राप्ति हुई थी 6.8% की। फिर है नौवीं योजना, जिसका लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली विकसित करना। यह योजना विफल रही क्योंकि लक्ष्य था 6.5 का और मिला सिर्फ 5.4%। फिर है 10वीं योजना, जिसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय व समानता लाना, जिसके लिए गरीबी बेरोजगारी समाप्त करके प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने का प्रस्ताव था। इसमें लक्ष्य 8% का था, जबकि प्राप्ति हुई मात्र 7.5% की। फिर भी इसे सफल योजना ही माना जाता है। फिर 11वीं योजना, जिसका लक्ष्य था तीव्रतम समावेशी विकास करना। इसके बाद है 12वीं योजना, जिसका लक्ष्य था त्वरित समावेशी एवं सतत विकास करना। और अभी तो नीति आयोग आ गया है 1 जनवरी 2015 से, तो नीति आयोग ये सब देख रेख कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ट्रिक समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप वगैरह पर। और जब तक मेरी नई ट्रिक आती है तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बाकी के वीडियोज देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।